हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की 6th पोएम अमांडा रिटन बाय रॉबिन क्लेन इसके एमसीक्यूज करेंगे। हु कंपोज्ड द पोएम अमांडा? अमांडा पोएम को किसने कंपोज किया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन कीट्स, रॉबिन क्लेन या फिर कैरोलिन वेल्स? तो अमांडा पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने। What is Amanda doing to her nails? अपने नाखूनों के साथ अमांडा क्या कर रही है? वॉचिंग, उनको देख रही है। पेंटिंग, उनको पेंट कर रही है। कटिंग, उनको काट रही है। या बाइटिंग, या उनको कुतर रही है। तो अमांडा क्या कर रही है? अपने नाखूनों को कुतर रही है, उनको निबलिंग कर रही है। हु इज हंचिंग हर शोल्डर्स? अपने शोल्डर्स को कौन हंचिंग कर रहा है? कौन बेंड कर रहा है? अमांडास मदर, अमांडा, अमांडास फादर या फिर नन? तो अमांडा अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को उचका रही है, उनको बेंड कर रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लॉचिंग? स्लॉचिंग का क्या मतलब है? सिटिंग इन अ लेजी मैनर, लेजी मैनर में बैठना। वॉकिंग इन अ लेजी मैनर, लेजी मैनर में चलना। स्टैंडिंग इन अ लेजी मैनर, लेजी मैनर में खड़े होना। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्लॉचिंग का मतलब सभी है। और इस पोएम में तो अमांडा बैठी हुई है, सिटिंग इन अ लेजी मैनर। तो इस पोएम में इसका अर्थ सिटिंग इन अ लेजी मैनर है। वैसे स्लॉचिंग का मतलब चलना, बैठना, खड़े होना, लेकिन एक आलस्यपन में खड़े होना, बैठना या चलना स्लॉचिंग का मीनिंग होता है। हाउ शुड अमांडा सिट? अमांडा को कैसे बैठना चाहिए? बेंट, झुक करके। स्ट्रेट, सीधा। वरीड, चिंता में। रिलैक्स्ड, रिलैक्स होकर के। तो स्पीकर क्या कहता है कि अमांडा शुड सिट स्ट्रेट, उसको सीधा बैठना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज से आपका क्या मतलब है? रिलैक्स्ड, वरीड, स्ट्रॉन्ग या ऑल ऑफ दीज? तो जब पोएम में कहा गया है कि वह एक लैंग्वेज एमराल्ड सी में एंजॉय करना चाहती है, लैंग्वेज का मतलब है रिलैक्स्ड, रिलैक्स होना, शांत होना, अच्छा महसूस करना। व्हाट इज द कलर ऑफ द सी एक्सप्लेन्ड इन द पोएम अमांडा? अमांडा पोएम में जो समुद्र का रंग है वह कैसा एक्सप्लेन किया गया है? स्काई ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। तो उसके कलर को ग्रीन कहा गया है। एमराल्ड सी, एमराल्ड पन्ना जिसका कलर ग्रीन होता है, तो समुद्र को एमराल्ड सी बताया गया है, अर्थात ग्रीन कलर का बताया गया है। हाउ डिड अमांडा वॉन्ट टू एंजॉय द इन द ग्रीन सी? ग्रीन सी में कैसे एंजॉय करना चाहती है? एज अ गॉड, भगवान की तरह। एज अ मरमेड, एक परी की तरह। एज अ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ की तरह, या फिर नन ऑफ दीज। तो वह एक मरमेड, एक फेरी, एक परी, एक जल में रहने वाली मछली की तरह इंजॉय करना चाहती है। जो जल में परी होती है उसकी तरह ग्रीन सी में इंजॉय करना चाहती है, एज अ मरमेड। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। विच फिगर ऑफ डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन्स? इस लाइन में कौन सी डिवाइस यूज की गई है? तो हमें पता है जब लगातार आने वाली दो लाइन्स में शुरुआत एक जैसे वर्ड्स के साथ हो, जैसे डोंट और डोंट, तो उसमें एक डिवाइस का यूज होता है जिसको बोलते हैं एनाफोरा। तो एलिट्रेशन इसमें नहीं है, मेटाफर नहीं है, सिमिली नहीं है। तो जब दो लगातार आने वाली लाइनों की स्टार्टिंग एक जैसे वर्ड्स के साथ हो तो उसमें एनाफोरा डिवाइस होती है।
डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस द लाइन। इस लाइन में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? कॉन्सोनेंस, सिमिली, एसोनेंस या मेटाफर? तो मेटाफर तो नहीं है क्योंकि इसमें कंपैरिजन तो है ही नहीं, सिमिली नहीं है, लाइक और एज नहीं है। कॉन्सोनेंस होता है जहाँ पर किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, चाहे वह मिडल में हो, एंड में हो, इनिशियल में हो, वह भी नहीं है। तो इसमें एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब है जब कोई वाउल साउंड लगातार वर्ड्स में आए। डोंट, योर, शोल्डर्स, ओ साउंड जो है वाउल साउंड है और ये लगातार इसमें आ रही है। ये शुरू में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, इसमें मिडल में है। तो एसोनेंस डिवाइस इसमें यूज की गई है क्योंकि इसमें वाउल साउंड ओ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। विच डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी डिवाइस है? एक लाइन दी हुई है, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, नन ऑफ दीज। एलिट्रेशन तो नहीं है क्योंकि एलिट्रेशन में तो किसी भी वर्ड का पहला लेटर एक जैसा होना चाहिए। इसमें तो टी है, आई है, एल है, ई है, तो ये नहीं है। सिमिली भी नहीं है क्योंकि सिमिली में एज और लाइक के द्वारा हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें मेटाफर, मेटाफर मतलब एमराल्ड सी के सी क्या है? वो एमराल्ड ही है। एमराल्ड एक नग, एक स्टोन का नाम है। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि स्टोन के जैसा है। सी कैसा है? वो एमराल्ड ही है, इसलिए इसमें मेटाफर का यूज है। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। नेम द डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी डिवाइस है यूज की गई है ये बताना है कि स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मेटाफर, मेटाफर नहीं है। सिमिली, एज और लाइक होता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें जो पहला लेटर है एस, एस, एस और एस, और जब किसी लेटर की बार बार रेपिटेशन होती है लेकिन वह हर वर्ड के सुर में होना चाहिए तो उसमें अनुप्रास अलंकार यानी कि एलिट्रेशन होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वॉज अमांडा टोल्ड टू क्लीन। अमांडा को क्या साफ करने के लिए कहा गया? नोच, शूज, बैग या टेबल? तो अमांडा को शूज, या अपने शूज को आप क्लीन करो। शूज क्लीन करने के लिए कहा गया है। कंप्लीट द लाइन। डिड यू टाइडी योर डैश अमांडा। क्लीन, रूम, फीट या शूज? तो शूज को तो क्लीन करने के लिए कहा गया था, फीट की बात नहीं हुई है। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपने रूम की सफाई की है, उसको गंदा तो नहीं किया है? तो इसमें आएगा रूम। डिड यू टाइडी योर रूम। वेयर डिड अमांडा रोम एज एन ऑर्फन। अगर अमांडा एक ऑर्फन अनाथ होती तो वह क्या कहती है कि वह कहाँ घूमती? इन हर विलेज, अपने गांव में, इन द सिटी, शहर में, इन द स्ट्रीट, गली में, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अमांडा कहते कि कहाँ घूमती वह? गलियों में घूमती यदि वह ऑर्फन होती। अमांडा पैट्रन्स विद हर हस्ट बेयर डैश। अमांडा अपने सॉफ्ट, अपने हस्ट बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड, बेयर डैश किससे वह पैटर्न बनाती, आकृतियाँ बनाती? अपने हैंड्स से, हेड से, फीट से, या नन ऑफ दीज? तो इसमें कहा है कि वह सॉफ्ट डस्ट पे अपने बेयर फीट से क्या बनाती? पैटर्न्स बनाती। तो हैंड्स नहीं है, हेड नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है? सी, फीट। हाउ इज द साइलेंस डिस्क्राइब्ड। इसमें साइलेंस, चुप्पी को, शांति को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि साइलेंस इज सिल्वर, गोल्डन, ब्यूटीफुल या स्वीट? तो साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस को क्या बोला है? गोल्डन बोला है। तो इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन द पोएम फ्रीडम इज कॉल्ड।
गोल्डन, ब्यूटीफुल, ब्लैक, स्वीट। तो साइलेंस को तो गोल्डन बोला था और फ्रीडम को स्वीट कहा है कि फ्रीडम इज ए स्वीट। जब कोई आज़ाद होता है तो उसको अच्छा लगता है, फ्रीडम उसको मधुर लगती है। पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस इज गोल्डन में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? सिमिली, मेटाफर, एसोनेंस, नन ऑफ दीज। तो एसोनेंस भी नहीं है, क्योंकि एसोनेंस में तो कोई वाउल साउंड होती है जो पूरे सेंटेंस में किसी भी वर्ड के मिडल में, एंड में या इनिशियल में आ सकती है। सिमिली, एज और लाइक इसमें नहीं है जिससे कंपैरिजन हो। तो इसमें है मेटाफर, क्योंकि साइलेंस ही गोल्डन है। साइलेंस के साथ कंपेयर नहीं किया, साइलेंस को ही गोल्डन माना है। तो इसमें क्या है? मेटाफर का यूज है। द फ्रीडम इज स्वीट, इसमें पोइटिक डिवाइस बतानी है। जैसे साइलेंस इज गोल्डन है वैसे फ्रीडम इज स्वीट है, तो इसमें भी मेटाफर का यूज है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज की गई है? कॉन्सोनेंस, मेटाफर, एसोनेंस या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें कॉन्सोनेंस यूज की गई है। सॉरी, इसमें कॉन्सोनेंस का यूज नहीं, क्योंकि कॉन्सोनेंस में तो कॉन्सोनेंट आता है। तो इसमें किसका यूज है? इसमें एसोनेंस का यूज है। अगर आप देखें यहाँ पर, थॉट टोल्ड यू टू योर शूज, ओ वाउल साउंड बार बार आ रही है, तो इसमें किसका यूज है? एसोनेंस का यूज है। तो आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, इसमें एसोनेंस डिवाइस का यूज किया गया है। What did the speaker tell Amanda not to eat? स्पीकर अमांडा को क्या कहता है कि उसे क्या नहीं खाना चाहिए? राइस, चॉकलेट, ब्रेड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है जब हम पोएम को स्टडी करते हैं तो उसमें स्पीकर अमांडा को चॉकलेट ना खाने के लिए कहता है। What is Amanda told to remember? अमांडा को क्या याद रखने के लिए कहा जाता है कि तुम्हें क्या याद रखना चाहिए? होमवर्क, एक्ने, चॉकलेट या नन ऑफ दीज। तो अमांडा को जब चॉकलेट खाने के लिए मना किया जाता है तो साथ में ये भी कहा जाता है कि चॉकलेट खाने से एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, तो तुम्हें अपने पिंपल ध्यान रखने चाहिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये एक्ने हो रखे हैं। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा एज? अमांडा कितने साल की हो सकती है? 14 या 15 साल की, 15 या 16 साल की, 12 या 13 साल की, 18 या 19 साल की। तो पोएम के हिसाब से हमें लगता है कि अमांडा 12 या 13 साल की होगी। हु वॉज रैपुंजल? रैपुंजल कौन थी? अ विच, अ प्रिंस, अ फेरी या नन ऑफ दीज। तो रैपुंजल एक फेरी थी, एक परी थी। हु इम्प्रिजेंट रैपुंजल? रैपुंजल को किसने कैद किया था? किंग ने, प्रिंस ने, विच ने या फिर नन ऑफ दीज। तो रैपुंजल की कहानी जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक विच, जादूगरनी ने रैपुंजल को कैद किया था। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर अमांडा इज ऑलवेज। स्पीकर के अनुसार अमांडा हमेशा क्या है? सल्किंग है, मूडी है, ए एंड बी बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो अमांडा सल्किंग भी है और मूडी भी है, तो इसलिए ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। वट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ? अपने आप को क्या कंसिडर करती है कि मैं क्या होना चाहिए? एन ऑर्फन, कि मैं अनाथ होनी चाहिए। आ मरमेड, कि मैं एक मरमेड बनूं, जल परी बनूं, या फिर रैपुंजल, या मैं एक रैपुंजल बनूं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पूरी पोएम से हमें पता चलता है कि वह ऑर्फन भी बनना चाहती है, मरमेड भी बनना चाहती है और रैपुंजल भी बनना चाहती है। वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट? अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये कैंसर पैदा करती है। इट कोजिस एक्ने, एक्ने पिंपल चेहरे पर बनाती है।
इट कॉजेस शुगर, शुगर की प्रॉब्लम होती है। इट कॉजेस आई प्रॉब्लम्स, इससे आई प्रॉब्लम होती है। तो हमें पता है स्पीकर ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इट कॉजेस एक्ने, कि तुम्हारे चेहरे पर एक्ने हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे, तो तुम चॉकलेट मत खाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंच? हंच का क्या मीनिंग है? इसमें अमांडा को कहा गया है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। तो लाभ तो हो नहीं सकता, प्ले नहीं हो सकता। रिब्यूक तो उसको कर ही रहे थे कि भाई डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो हंच का मतलब होता है बेंड, बेंड करना, अपने कंधों को मत बेंड करो, मत उचकाओ। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बीइंग एन ऑर्फन चाइल्ड, एक ऑर्फन चाइल्ड होकर के, एक अनाथ बच्चा होकर के, अमांडा वॉन्ट्स टू प्ले विथ, अमांडा किसके साथ खेलना चाहती थी? टॉयज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या डस्ट के साथ? तो अमांडा जो है डस्ट के साथ, जो गली में डस्ट है उस पर सॉफ्ट पैटर्न बनाना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी। वेयर डिड अमांडा वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, एक शांतिपूर्वक जीवन कहाँ जीना चाहती थी? इन अ पैलेस, एक महल में, इन अ टावर, एक टावर में, इन अ केव, एक गुफा में, या फिर नन ऑफ दिस। तो एक टावर में जहाँ पर रैपुंजल रहती थी, ऐसे ही टावर में अमांडा पीसफुल लाइफ बिताना चाहती थी। अमांडा वॉन्टेड हर हेयर डैश लाइक रैपुंजल, अमांडा रैपुंजल की तरह अपने बालों को चाहती थी कि वे गोल्डन हो, सिल्की हो, लॉन्ग हो, या ऑल ऑफ दीज। तो रैपुंजल के बाल बहुत लंबे थे, इसलिए अमांडा भी चाहती थी, अमांडा वांटेड हर हेयर लॉन्ग लाइक रैपुंजल। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। और रेड बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको ज़रूर मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।